Hello guys, the question says prove that tan 3a into tan 2a into tan a is equal to tan 3a minus tan 2a minus tan a। मीन्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो एंगल का अगर रिलेशन देखें तो क्या है, 3a है, 1 मिनट, 3a है, 2a है एंड a है। तो पहले यही तीनों में तो रिलेशन अपने पास क्या होता है, 3a को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2a प्लस a में। अब रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है वो किस में प्रूव करने हैं, 10 में। तो क्या करेंगे, अप्लाई बोथ साइड 10, देन tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस a। इफ वी सी इन राइट हैंड साइड we can see that tan bracket 2a plus a, or we know that formula of tan a plus b which is equal to tan a plus tan b by 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर ये सेम फार्मूला हम लोग राइट हैंड साइड में अप्लाई करें, क्योंकि इधर ही अपने पास क्या है, tan a प्लस b जैसा दिख रहा है, क्या हो जाएगा, tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब अगर देखा जाए तो अपने पास जो रिजल्ट आया हुआ है वो tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। तो इसको क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 3a ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। क्लियर है ये। अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या दिखेगा हमें, tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। अब अगर हम लोग टर्म्स को रीअरेंज करें और जो हमें प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। मीन जो भी राइट हैंड साइड में एडिशन वाले टर्म्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर लाए, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी प्रोडक्ट वाले टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाए तो हमें शायद अपने रिजल्ट या डिजायर्ड क्वांटिटी मिल जाएगा जो हमें प्रूव करने थे। तो क्या हो जाएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a विच इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये है, कभी कभी इस वाले क्वेश्चन पे या इस वाले जो भी हमारे पास आइडेंटिटी आए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। जो सीरीज है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इस टाइप के समेशन को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास जो फार्मूला है तो वो क्या है, स्प्लिट द गिवन टर्म्स इन डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए और इसके सारे टर्म्स क्या है देखें, अगर बेस में तो क्या है, एपी में है 1 2 3 4, नेक्स्ट में 2 3 4 5 3 4 5 6, तो ये एपी में है। तो पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं स्प्लिट डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में। तो पहले तो टीआर टर्म लिखने होंगे। टीआर टर्म अपने पास क्या हो रहा है, अगर फर्स्ट टर्म में देखें तो 1 2 3 4 है, सेकंड टर्म में 2 3 4 5, तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। क्लियर है ये, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको ट्राई करते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक करने का। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे कि इसका बेस एपी में हो, मीन्स डिनोमिनेटर अगर एपी में हो, तो इन दैट केस ऑलवेज सी डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जो कि क्या हो रहा है, अगर r प्लस 3 माइनस आर करें तो हमें डिफरेंस 3 का दिख रहा है, बट वो न्यूमरेटर में है क्या अपना, नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो टीआर को हम लोग फिर से चेंज करेंगे, क्या 3/3 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। क्लियर। अब जो अपना डिफरेंस था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का वो न्यूमरेटर में क्रिएट हो गया। तो इस 3 को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 आर प्लस 3 माइनस आर डिवाइडेड बाय
आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग फिर से अगर टी आर को अगर इसको ब्रेक करें तो वी नो दैट ए माइनस बी और ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई सी माइनस बी बाई सी। ये अपने पास नॉन क्वांटिटी है, तो सेम वे से इसे क्या लिखेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और बेस में सी है। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, आर प्लस 3 बाय आर इंटू आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3, देन आर प्लस 3 गेट कैंसिल्ड आउट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस 1 आर प्लस 2 एंड नेक्स्ट टर्म विल बी आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3। क्लियर। अब अपने को क्या चाहिए था, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स और अप टू एन टर्म्स। तो ये क्या दिख रहा है अपने को, T1 दिखेगा, T2 दिखेगा, T3 अप टू Tn का समेशन चाहिए। तो मीन्स हम लोग को क्या चाहिए, Sn जो होगा वो T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn हो जाएगा। तो पहले तो हमें T1 कैलकुलेट करना होगा। T1 क्या हो जाएगा, इफ़ वी पुट r इज इक्वल टू 1 इन टीयर टर्म देन वी गेट T1 टर्म। तो यहाँ से अगर 1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4। नेक्स्ट T2 क्या हो जाएगा, 1/3 2 इंटू 3 इंटू 4। इस वाले रिलेशन में हम लोग 1 एंड 2 ऐसे T1 T2 T3 कैलकुलेट करने के लिए r को पुट करते चलेंगे। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5। नेक्स्ट T3 क्या हो जाएगा, 1/3 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1/4 इंटू 5 इंटू 6। ऐसा ही चलता जाएगा। लास्ट में जो हम लोग को समेशन कैलकुलेट करना है अप टू एन टर्म्स का करने हैं, तो Tn क्या हो जाएगा, 1/3 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3 n प्लस 2 माइनस ऑफ 1/n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। क्लियर है। अब क्या करने, हमें समेशन चाहिए था। तो Sn क्या था, समेशन ऑफ T1। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो सारे टर्म्स अपने T1 T2 T3 अप टू Tn है सबके समेशन हो जाएंगे। तो उसमें अगर देखा जाए, इफ़ वी सी सेकेंड टर्म ऑफ T1 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ T2 बोथ आर इक्वल बट अपोजिट साइन, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट में अपने पास जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। क्लियर है ये। तो यही अपना क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। क्लियर। नेक्स्ट जो है अपने क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू पाई ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 101 x माइनस n टू द पावर n इंटू 101 माइनस n, देन फाइंड f डैश 101 बाई f ऑफ 101। कहीं ना कहीं कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो रहा है, कि ये डिफरेंशिएशन से है। अब अगर इसमें देखा जाए तो फर्स्ट टर्म जो है अपना पाई, जिसको भी पाई क्लियर ना हो, r इज इक्वल टू 1 to n r, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्ट होता है। मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कितने टर्म्स हो जाएंगे, n। क्लियर। अगर सेम वे से देखा जाए तो अगर ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट है तो यहाँ से 1 से 101 मीन्स टोटल 101 टर्म्स का प्रोडक्ट रहेगा और उसके पावर में भी है, ये जो है उसके पावर में भी है। तो उससे क्या होगा कि अगर डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो हमें सिंपली या इजी से हम लोग किसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब फंक्शन एडिशन में हो और डिफरेंस में हो। तो हमें इसको ट्राई क्या करना होगा कि जो भी प्रोडक्ट में टर्म्स आएंगे उसको पहले ट्राई करें समेशन और डिफरेंस में कन्वर्ट करने का। तो प्रोडक्ट को समेशन और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वी नो दैट इफ़ वी अप्लाई लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा कि लॉग क्या करता है, प्रोडक्ट को सम और सम में ब्रेक करता है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी। तो हम लोग अब ये जो लॉजिक आ गया अपने पास कि जब भी प्रोडक्ट में दिखे मल्टीपल फंक्शन, इन दैट केस वी अप्लाई लॉग देन डिफरेंशिएट।
तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, लॉग बेस ई को हम लोग क्या लिखते हैं, ln भी लिखते हैं। तो अप्लाई ln बोथ साइड, तो ln एफ ऑफ एक्स। अभी क्या देखें कि प्रोडक्ट को ये किस में कन्वर्ट किया, एडिशन में। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब जो भी प्रोडक्ट का साइन था वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 to 101, और वी नो दैट log a टू द पावर m इज इक्वल टू m इंटू लॉग ए, मीन्स जो भी पावर में रहेगा उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो अपने पावर में दिख रहे हैं n इंटू 101 माइनस एन, वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे, 101 माइनस एन ln x माइनस एन। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब अपना सिंप्लीफिकेशन हो गया है, सारे टर्म्स एडिशन में आ गए हैं, तो डायरेक्ट अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो अपने पास क्या दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, कंपोजिट फंक्शन। जब भी कंपोजिट फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो ऑलवेज गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जो फर्स्ट फंक्शन अपना आया वो ln का डिफरेंशिएशन 1/x जैसा बिहेव हो जाता है। देन सेकेंड फंक्शन fx आया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास जो समेशन है n इज इक्वल टू 1 to 101 n इंटू 101 माइनस एन, इसमें कहीं भी एक वेरिएबल x नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। और कांस्टेंट जब भी किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, डिफरेंशिएशन में, वो बाहर हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ डी बाई डी एक्स टर्म। तो अब हमें जो डिफरेंशिएट करना होगा, जो x के टर्म इन्वॉल्व है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ln x माइनस एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/x माइनस एन इंटू 1, क्योंकि x फाइनली हम लोग इन साइड वाले का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस एन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और n का 0 हो जाएगा। तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट f' बाय एफ ऑफ एक्स जो अपने पास आया, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 101 n इंटू 101 माइनस एन 1/x माइनस एन। क्लियर। लेकिन अपने को जो रिजल्ट फाइंड आउट करना था, देखो टर्म तो क्रिएट हो गया f' बाय एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या चाहिए था, f' जो चाहिए वो 101 पे चाहिए, किसका वैल्यू है, वो x का वैल्यू है। तो x को पुट करेंगे 101, तो f' 101 बाय एफ ऑफ 101 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 101, ये क्या हो जाएगा, n इंटू 101 माइनस एन डिवाइडेड बाय 101 माइनस एन। क्लियर। तो पहले अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले बिफोर पुटिंग वैल्यूज ऑफ n, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, समेशन n इज इक्वल टू 1 to 101 n मीन्स 1 + 2 + 3 अप टू 100 + 101। वी नोट दैट समेशन ऑफ फर्स्ट 100 टर्म जो होता है वो 5050 होता है, प्लस 101, अगर ये करें तो क्या हो जाएगा, 5151। और हम लोग डायरेक्टली एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल टर्म्स, जो वो होता है क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। तो सेम वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने जो रिजल्ट आएंगे वो क्या हो जाएगा, 101 इंटू 102/2। तो फाइनली ये 51 मल्टीप्लाई करेंगे 5151, यही रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाद में।